नमस्ते दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी, गौतम बुद्ध मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी, जिसको सुनकर आप सभी ईश्वर खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतारित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, उसके पास जीवन काटने के लिए पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे हैं, उसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर की दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर कई सारे मंदिर धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुआ। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर व्यक्ति ये सोचा, अब मैं बने बने धर्मों के तीर्थ करता हूं। उस व्यक्ति कई सारी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को कोई ईश्वर नहीं मिला। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो थक गया और आखिरकार वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिला। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने की सने, बालक, ईश्वर खोजना कोई बात नहीं है, वह तो बड़े आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुम क्या किया और कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिर और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करना है ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन हो गए। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे हैं। शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। महात्मा बुद्ध के बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ रहे थे कि इतने वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरी कीमती मोती खो गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्से हो गए और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी से भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हैं। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यह बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुम कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। महात्मा बुद्ध के अमृत भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। आप इस गौतम बुद्ध स्टोरी कहानी के माध्यम से कहानी को सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।